हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको जो कार्बनिक यौगिक के एथेनॉल और एथोनिक अम्ल है, ये आप पक्का रट लेना, इस साल बहुत इम्पोर्टेंट है। एथेनॉल और एथोनिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मूला, ये सारा आपको करना है। देखिए, एथेनॉल का मैथ के बाद देखिए दो कार्बन आते हैं एथ, और जे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ओ से सिंगल बॉन्ड और एस से सिंगल बॉन्ड, यानी कि ओ एच जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, CH3CH2OH या C2H5OH, कंडेंस फार्मूला है हमारा। इसमें OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा जाता है। इसमें एल्कोहली समूह फिर से आता है, यह एल्कोहल है। बस आपको OH ध्यान रखना है। यह एल्कोहल समूह का महत्वपूर्ण सदस्य है। यह केवल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद का नाम एथेनॉल होता है। प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्ट्रों के रूप में पाया जाता है। एथिल एल्कोहल को प्राय स्टार युक्त अन्य पदार्थों से खाया जाता है, तथा व्यापार में इसे अन्य एल्कोहल भी कहते हैं। यह शराब का मुख्य अपव्यय होता है। ये स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। और एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। एथेनॉल का गलनांक 156 K से 315 केल्विन होता है। और ये आप देख लेना, कफ है, टिंचर है, आयोडीन है, सिरप है, इन सभी में इसका यूज़ होता है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारा। और अगर तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी पीने पर नशा है, लेकिन शुद्ध एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है और कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जब एथेनॉल अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो इससे उपयोग प्रक्रिया धीमी होती है तथा केंद्रीय तंत्र का कमजोर हो जाता है। इसके कारण समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उन्निंदापन, सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना, भाव शून्यता आती है, और लेकिन उसे पता नहीं चलता है। क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो फिर भी मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मेथनॉल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथिलीन बनाया जाता है। मेथिलीन यकृत कोशिका गठन सी कभी करने लगता है, और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे एथेनॉल की अभिक्रियाएं। पहले हम आपको बता देते हैं, एथेनॉल जो होता है हमारा, सोडियम 2Na और CH3CH2, इससे हमारा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। यानी कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत कई बार आ चुका है, तो इसको आप पक्के से कर लेना। देखिए, सोडियम आपको क्या रखना है, Na और H2 निकालनी है, बस केवल H2। अब क्षार धातुओं से अगर एल्कोहल अभिक्रिया करे तो देखो, C2H5OH और 2Na, तो C2H5ONA यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH से अगर अभिक्रिया करता है एल्कोहल तो एथिल एसीटेट और जल बनाता है। तो आप एक तो ये सोडियम वाला और क्षार वाला और ये जो एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन हमारा जरूर आता है। देखिए, एस्टर समान नाम वाले यौगिक प्राप्त होते हैं इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण यानी कि ईस्ट्रीफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर सारे एस्टर ए से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एथिल एल्कोहल CH2H5, और यहाँ एथिल एसीटेट बना है हमारा अमोनिया से, यानी कि एथिल एल्कोहल अगर NH3 से तो एथिल अमीन बनाता है। H2SO4 से तो हमारा देखिए, अब आप इसमें ये 3-4 आप ध्यान रख लेना। हमारा H2O, इसमें भी H2O और इसमें भी H2O, और C2H5OH, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और हमारा ये डाई एथिल ईथर। तो ये रिएक्शन आपको बहुत उपयोग आप बता ही देंगे कि ये ईथर, क्लोरोफोर, सुगंधित पदार्थों, एथिल एल्कोहल इसमें यूज़ होता है, और इसके उपयोग आप बता देना। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसको बता दिया। इसके बाद आता है हमारा एथेनोइक। एथेनोइक एसिड हमारा पहचान सबसे पहले आप देख लेना, COOH होगा। एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में प्राचीन समय से सिरके में लगभग 10% एसिटिक अम्ल होता है। इसे स्टाइल ने 1700 में बताया था।
लेविस ने 17 एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन प्राप्त किया था और कॉल्विन ने इसे तत्व में सम्मिलित किया। इसका अणु सूत्र C2H4O2 है और यह एक रंगीन तीव्र गंध वाला संचारक द्रव्य है और इसका कार्बन COOH उपस्थित है। तो इसका हम आपको बता देते हैं। देखिए, एथोनिक अम्ल को अगर एथोनॉल से मिलाते हैं तो एस्टर बनता है, अभी पीछे भी बता चुके हैं, और H2O कंसनट्रेट H2SO4 है। एथोनॉल और एथोनिक अम्ल, ये दो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, इसका हमारा थोड़ा सा 10 में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पर आपको अच्छे से करा देंगे इसमें हम क्षारकों के साथ अभिक्रिया। देखिए, तो देखिए CH3 एथोनिक अम्ल, एथोनिक NaOH CH3COONA, इसमें CH3COONO H2CO2 निकल रहा है और इसमें CH3COONH4, यानी कि अमोनिया एसीटेट को गर्म करने पर एसीटेमाइड प्राप्त होता है। देखिए, और स्ट्रीफिकेशन, ये देखिए एथिल एल्कोहल और एथिल एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसे जरूर कर लेना। हेलोजनीकरण, यानी कि जिसमें हमारा HCl, देखो मोनो, एक कार्बन मोनोक्लोरो है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन बढ़ती जाएंगी, देखो एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और तीन क्लोरो, तो मोनो, डाई और ट्राई, तो ये हेलोजनीकरण हो गया हमारा। और इसका अगर आप करना चाहें कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्जलीकरण में हमारा एसिटिक एनहाइड्रेट बनता है, अपचन में हमारा एसिटिक अम्ल से एथोनॉल बनता है, और ये हमारी इसकी अभिक्रिया हैं। तो इस क्वेश्चन को सिम्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CH3COOH CH3NH2 से बनता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।